अब ननद मायका चलाएगी। आज की हमारी कहानी है नेहा की, जो अपनी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करती है, चाहे बात घर के काम करके घर संभालने की हो या बाहर जॉब करके पैसे कमाने की हो। काम करने के मामले में तो नेहा को हर बात की छूट है, लेकिन जहां बात घर के मामलों में कोई राय देने की आए तो उसका बोलना पाप है। तो चलिए देखते हैं हम भी कि नेहा की ये कहानी क्या उसके ज़िंदगी में ये सब कभी सुधर पाता है, या वो इसी तरह ज़िंदगी भर सबकी सोच के तले दब कर रह जाती है। अरे नेहा, मैं कितनी देर से चाय मांग रहा हूँ, चाय कहाँ है मेरी? अरे भैया, लेकिन चाय तो भाभी बना रही थी ना, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। आप भाभी को बोल दीजिए ना, वो चाय बना देंगी। अरे वो तो शिल्पी को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। जाओ तुम जाकर चाय बना दो। एक दिन ऑफिस लेट जाओगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भैया, ऑफिस लेट पहुंचूंगी तो मुझे शाम को देर तक ऑफिस में रुकना पड़ेगा। देखिए ना, 9:15 तो हो गया है, वैसे ही मैं 15 मिनट लेट हो चुकी हूँ। अरे सुबह लेट पहुंचेगी तो शाम को वहाँ से देरी से ही तो निकलना पड़ेगा। कौन सा लेट ऑफिस पहुँचने से वो तेरे पैसे काट लेंगे। जा मेरे लिए चाय बना कर ले आ, और साथ में एक पराठा भी बना दियो। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। नेहा अपने भाई के लिए चाय और पराठा बनाती है। थोड़ी देर बाद उसकी भाभी किचन में आती है। अरे नेहा, तुम क्यों चाय पराठा बना रही हो? तुम्हें ऑफिस में नहीं जाना क्या? टाइम तो देखो 9:30 बज रहा है। जाना तो था भाभी, लेकिन भैया ने कहा मेरे लिए चाय पराठा बना कर जाओ। आपको पता है ना, भैया को किसी बात के लिए कितना भी समझाओ लेकिन वो समझती ही नहीं। हे भगवान। अच्छा तुम ये सब छोड़ो और अपने ऑफिस जाओ। नेहा की भाभी उसे ऑफिस भेजती है शाम के समय। आपने मुझसे कल भी यही कहा था कि कल तुझे शिल्पी की स्कूल की फ़ीस दे दूंगा, लेकिन आज भी आपने मुझे कोई फ़ीस नहीं दी। अब मैं कल उसके स्कूल में क्या बोलूँगी? अरे तो मैं क्या करूँ? मैं इतने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना, अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। अब थोड़ी देर बाद जब नेहा घर पर आएगी तो मैं उससे तुम्हें शिल्पी की फ़ीस लेकर दे दूँगा। अरे आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है पिछले 3 महीने से, नहीं 5 महीने से नेहा ही शिल्पी की स्कूल फ़ीस भर रही है। अरे 2 महीने से तो घर का राशन भी वही भरवा रही है। मैं तो अब नेहा को किसी खर्च के लिए नहीं बोलूँगी। अरे उस बेचारी ने सारे खर्चों का जिम्मा लेने का ठेका लिया हुआ है क्या? अब इसमें ठेका लेने की बात कहाँ से आ गई? अगर शिल्पी मेरी बेटी है तो उसकी भी तो भतीजी है। और क्या वो इस घर में नहीं रहती, या इस घर में रहकर खाना नहीं खाती? जब वो इस घर में रहती है तो घर के थोड़े बहुत खर्चे भी तो उठा सकती है। उन दोनों के बीच में घमासान चल ही रहा होता है, तभी नेहा घर पर आती है। लो आ गई नेहा, मैं अभी उससे शिल्पी के स्कूल के लिए फ़ीस मांगता हूँ। अरे आप। नेहा घर पर आकर एक गिलास पानी भी नहीं पीती कि सोनू उसके पास पहुंच जाता है। नेहा, आज तो तुम्हें सैलरी मिलने वाली थी ना, मिल गई सैलरी? हाँ भैया, मिल गई। क्यों, क्या हुआ? लाओ मुझे अपना एटीएम कार्ड दो, मुझे शिल्पी की फ़ीस के लिए पैसे निकलवाने हैं। शिल्पी की फ़ीस के लिए? अच्छा ठीक है भैया। सोनू एटीएम में पैसे निकालने जाता है, लेकिन वो 3,000 के बजाय उसके अकाउंट से 6,000 रुपये निकाल लेता है। तभी नेहा के पास बैंक का मैसेज आता है। अरे भाभी, आपने पिछले 2 महीने से शिल्पी की स्कूल फीस नहीं भरी क्या? नहीं तो शिल्पी की तो बस 1 महीने की स्कूल फीस बाकी है। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो भैया एटीएम कार्ड लेकर गया है ना, तो 6,000 रुपये का डेबिट का मैसेज आया है। मुझे लगा शायद शिल्पी की 2 महीने की फ़ीस पेंडिंग है, इसलिए भैया ने इतने पैसे निकाले होंगे। नहीं तो पिछले महीने तो तुमने शिल्पी की स्कूल फीस दे दी थी, मैंने स्कूल में जमा करवा दी थी। बाकी उन्होंने इतने पैसे क्यों निकाले वो तुम उनसे घर आकर ही पूछना। सोनू पैसे लेकर घर आता है। भैया, आपने बैंक से 6,000 निकाले हैं क्या? हाँ निकाले तो है। आधे पैसे शिल्पी की फ़ीस के लिए और आधे पैसे मैंने किसी से उधार लिए थे तो उसे देना है। अच्छा, कोई बात नहीं भैया। वैसे मैंने अपनी एक दोस्त से बात की थी, उसने बताया कि एक कंपनी में जॉब की वैकेंसी है। वो अपनी अप्रोच लगा देगी तो आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और सैलरी भी अच्छी है। आप कल एक बार ना वहाँ पर चले जाना। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है? अरे मैं कुछ महीने घर में खाली क्या बैठ गया, तू तो मुझे नौकरी का ताना देने लग गई। अरे आप गलत सोच रहे हो भैया, मेरे कहने का ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था। आप कल कह रहे थे ना कि मैं काफ़ी जगह इंटरव्यू के लिए गया लेकिन कहीं बात नहीं बनी, इसीलिए मैंने आपको बताया। मुझे कब नौकरी करनी है, कहाँ नौकरी करनी है, यह सब मेरा मामला है। तुझे मेरे मामले के बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज तो तूने इस बारे में बोल दिया, लेकिन आज के बाद मुझे कुछ बोलने की हिम्मत मत करना। नेहा, तुम अपने कमरे में जाओ और इसका एटीएम कार्ड दे दो इसे। ये लो,
नेहा अपना एटीएम कार्ड लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी कुछ दिन बाद सोनू अपने हाथ में एक ब्रांड न्यू फ़ोन लेकर आता है। अरे, ये नया फ़ोन कहाँ से लेकर आ गया आप? आपके किसी दोस्त ने खरीदा है क्या? अरे किसी दोस्त का फ़ोन भला मैं क्यों घर पर लेकर आऊँगा? ये फ़ोन मैंने खरीदा है। क्या? लेकिन आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर आपने ये फ़ोन कैसे खरीद लिया? अरे मैंने कैश में थोड़ी ना खरीदा है, ईएमआई पर खरीदा है। अच्छा, और आप इसकी ईएमआई कैसे भरोगे? आपकी बाइक की बची हुई इंस्टॉलमेंट तो नेहा भर रही है, और अब आप बिना किसी ज़रूरत के नया फ़ोन लेकर आ गए। जब उसने आपको नौकरी के लिए बताया तो आप वहाँ पर भी नहीं गए, तो किस बलबूते पर आपने ये फ़ोन खरीदा है? अरे किस बलबूते पर खरीदा है का क्या मतलब? मेरे पास आज नौकरी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कभी नहीं होगी। कर लूँगा कहीं ना कहीं नौकरी। नया फ़ोन लेकर आया था, लेकिन तुमने अपनी बातों से फिर से मेरा मूड ख़राब कर दिया। सोनू साधना पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। रात को सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक साधना के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। अरे जल्दी उठिए। क्या हो गया? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? दिन में मुझ पर चिल्ला चिल्ला कर चैन नहीं मिलता क्या? अरे चुप करो, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने दवाई भी खाई थी लेकिन आराम नहीं मिल रहा। लगता है मेरे पेट में फिर से इन्फेक्शन हो गया है। मुझे प्लीज़ डॉक्टर के पास ले चलो। अरे मैं तुम्हें डॉक्टर के पास कहाँ से लेकर जाऊँ? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम रुको, मैं नेहा को बुला कर लाता हूँ। सोनू नेहा के साथ साधना को अस्पताल लेकर जाता है। सुनो नेहा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम अपनी भाभी का बिल भर दो। इसके पैसे मैं तुम्हें फिर कभी दे दूँगा। ठीक है भैया। साधना बिल भरने के लिए जाती है। मैम, आपका टोटल अमाउंट 10,000 रुपये है। आप पेमेंट कार्ड से करोगी या कैश? कार्ड से। नेहा अपनी भाभी का हॉस्पिटल बिल भरकर उन्हें घर लेकर आती है। अब अगले महीने उस पर शिल्पी की फ़ीस, सोनू की बाइक की इंस्टॉलमेंट और उसके साथ साथ उसके नए फ़ोन की भी इंस्टॉलमेंट का खर्चा आ जाता है। हे भगवान, मेरी सैलरी कब आकर कब चली गई मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे तो मेरी सारी सेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे भैया से बात करनी ही पड़ेगी। नेहा सोनू के पास जाती है। इससे पहले कि नेहा सोनू से कुछ कहती, सोनू उससे कहता है, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। ये लो, बिजली का बिल आया था, बिजली का बिल भर देना। लेकिन भैया, मैंने तो पहले ही शिल्पी की स्कूल फ़ीस, आपकी 2 इंस्टॉलमेंट भर दी है। अब मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। इन पैसों से मुझे महीने का खर्चा भी तो चलाना है। अरे तुझे महीने का कौन सा खर्चा चलाना है? बस की सेवा लड़कियों के लिए फ्री है, आने जाने के लिए तो बस में आ जाया कर। अब तो शहंशाह लोगों की तरह रिक्शा में जाएगी तो बेफिजुल के पैसे तो खर्च हो गए ही ना। भैया, मुझे कुछ पैसे अपने पास बचा कर भी तो रखने पड़ेंगे इमरजेंसी के लिए। मेरे पास कुछ तो सेविंग हो। अरे मैंने तुझे बिजली का बिल भरने के लिए क्या बोल दिया? तूने तो मुझे भाषण देना ही शुरू कर दिया। जब घर में बिजली इस्तेमाल करती है तब तुझे ध्यान नहीं आता कि बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा। रोज़ तुझे प्रेस किए हुए कपड़े चाहिए, कपड़े तुझे वॉशिंग मशीन में धोने हैं, बैठने के लिए पंखा कूलर चाहिए, और जब बात बिल भरने की आ जाए तो तेरे पास पैसा नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हो भैया जैसे घर में बिजली का इस्तेमाल सिर्फ मैं ही करती हूँ। मेरे अपने भी तो कुछ खर्चे हैं। मेरी जितनी सैलरी आई है उसमें से आधी से ज़्यादा सैलरी तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स में ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो तू कहना चाहती है कि मैं तेरे पैसे खाता हूँ? अरे नहीं चाहिए मुझे तेरे पैसे। अगले महीने तक मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं खुद ही सारे खर्चे उठा लूँगा। आजकल की लड़कियाँ 2 पैसे क्या कमाने लगी, अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ ही भूल गई। सोनू जी, सोनू जी। अब तुम्हें क्या हो गया? क्यों मेरा नाम चिल्ला रही हो? आ रहा हूँ। सोनू किचन में जाता है। क्या हो गया? क्यों गला फाड़ रही हो? मैंने आपको सुबह बोला था ना, जाकर घर का राशन ले आना। अब घर में बनाने को बस ये दाल और चावल है। इसके अलावा ना तो घर में एक भी सब्जी है और ना ही आटा। आप कुछ भी कीजिए लेकिन घर के लिए राशन लेकर आइए। घर के राशन तो तुम मुझे ऐसे लाने को कह रही हो जैसे मैं घर में अकेला खाने वाला हूँ। मेरे पास अभी राशन लाने के पैसा नहीं है। जाओ जाकर नेहा से पैसे ले लो और राशन ले आओ। क्या? इस बार भी मैं राशन के पैसे नेहा से मांगू? अरे उस बेचारी पर ज़रा तो तरस खाइए। उसके कंधों के ऊपर आपने घर की हर जिम्मेदारी सौंप दी है। मुझे तो समझ में नहीं आता, जिस दिन वो ब्याह करके इस घर से चली जाएगी उस दिन इस घर का क्या होगा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, वो इस घर से ब्याह करके चली जाएगी तो इस घर का खर्चा नहीं चलेगा क्या? आखिर तुमने मुझे समझा क्या है?
मैं क्या पैसे नहीं कमा सकता? वो तो बस इस वक्त मेरा समय थोड़ा बुरा चल रहा है, वरना तुम कभी मेरे सामने इतना बोल भी नहीं पाती। आपका समय तो हमेशा ही खराब चलता है। कभी काम करने की नीयत होगी तब तो समय अच्छा चलेगा ना। क्या कहा तुमने? जो कहना था कह दिया। अब साइड हटो, मुझे राशन लेकर आना है। वो बेचारी भी अब परेशान हो चुकी है। बेचारी साधना नेहा के पास राशन के पैसे लेने जाती है तो उसे उससे पैसे मांगने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या हुआ भाभी, कोई बात है क्या? वो नेहा, घर का राशन ख़त्म हो गया है तो राशन लेकर आना है। अगले महीने तुम्हारे भैया खुद घर का राशन ले आएंगे, बस इस महीने तुम घर में राशन डलवा दो ना। ठीक है भाभी, आप पैसे ले जाइए। नेहा साधना को पैसे देती है। साधना वहाँ से चली जाती है। काश अब जल्दी से मेरी शादी हो जाए तो मैं भी अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सकूं। अब तो सब मुझे शादी के लिए टोकने लगे हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स की भी शादी हो गई है, एक बस मैं ही बची हूँ। पता नहीं कब मैं भैया भाभी को अविनाश के बारे में बताऊंगी और कब मेरी उससे शादी होगी। पता नहीं भैया हमारी शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं। यहाँ नेहा के दिमाग में ये बातें चल रही थी और वहाँ साधना भी इसी बारे में सोच रही थी। ऐसे तो ये सुधरने वाले हैं नहीं, ऊपर से इस चक्कर में नेहा की शादी के बारे में भी बात नहीं करते। अब तो मुझे ही नेहा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढना होगा, लेकिन क्या पता उसे पहले से ही कोई लड़का पसंद हो। एक बार मैं उससे इस बारे में बात कर ही लेती हूँ। साधना नेहा के पास उसके कमरे में जाती है। अरे भाभी आप आइए ना, बैठिए। नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना भाभी। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई है और अब तक तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। क्या तुम्हें शादी के लिए कोई लड़का पसंद है? देखो, अगर है तो साफ साफ बता दो, मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगी। वैसे भाभी सच कहूँ तो हाँ, आप अविनाश को जानती हो ना, जो मेरे साथ ऑफिस में जॉब करता है। हाँ जानती हूँ ना, उस दिन जब बारिश हुई थी तो वही तुम्हें घर पर छोड़कर गया था ना। देखो भाभी, इससे पहले कि आप मुझे पीटना शुरू कर दो, मैं बता देती हूँ कि मैं और अविनाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसने तो अपने घर वालों को मेरे लिए मना भी लिया है, बस अब आप दोनों की हाँ बाकी है। अविनाश ना सच में बहुत अच्छा लड़का है। अरे हाँ हाँ हाँ, तू मुझसे डर मत। मुझे पता है अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले। मैं तेरे भैया से तेरी शादी के बारे में बात करूँगी। साधना सोनू के पास जाकर उससे नेहा की शादी के बारे में बात करती है तो सोनू उस रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नेहा की कोई लव मैरिज नहीं करवाने वाला। समाज में मुझे अपना नाम थोड़ी ना खराब करना है। मुझे जब नेहा के लिए अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं अपने आप उसकी शादी करवा दूंगा। अभी उसकी शादी करवाने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपको उसकी शादी करवाने की भले ही कोई जल्दी ना हो, लेकिन मुझे उसकी शादी करवाने की बहुत जल्दी है, क्योंकि मुझे पता है अगर वो बूढ़ी भी हो गई तब भी आप उसकी शादी नहीं करवाओगे। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप अच्छी तरह समझ रहे हो। और बात रही लव मैरिज की, तो आपने भी तो मुझसे लव मैरिज ही की थी, तब समाज वालों ने आपको कुछ नहीं कहा था। देखो, तुम्हारी और मेरी बात अलग है। वो लड़की है, सब लोग मुझे बोलेंगे। अच्छा, अगर आपकी बहन लव मैरिज करेगी तभी सारे समाज वाले आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। जब आपकी बहन बाहर जाकर काम करती है, घर के खर्चे के लिए पैसे कमाती है और तो और आपकी किश्तें भरती हैं, तब कोई समाज वाला आपको कुछ नहीं कहता कि क्यों अपनी बहन से सारे घर का खर्चा उठवा रहा है। अरे वो बेचारी आपके खर्चों को उठाते उठाते आदी हो चुकी है। पहले तो वो घर का खर्चा चलाने के लिए सिर्फ ऑफिस में काम करती थी, लेकिन आपकी वजह से अब तो उस बेचारी को रात को जाग जाग कर भी काम करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बातें सुनकर उसकी शादी करवाने के लिए मैं मान जाऊंगा? शादी तो मैं नेहा की उसी से करवाऊंगा जिससे मुझे करवानी होगी। ये मामला घर के मर्दों का है तो इसे उन्हें ही संभालने दो। तुम औरत हो, औरत बनकर रहो। औरतों को औरतों वाले काम ही शोभा देते हैं। अच्छा, तो क्या होते हैं औरतों वाले काम, ज़रा मुझे भी बता दीजिए, तो मैं भी ज़रा नेहा को बता दूंगी कि तुम्हारे भैया के अनुसार औरतों के काम होते हैं घर को संभालना, बाहर जाकर पैसे कमाना बिल्कुल नहीं। तो तुम आज से नौकरी छोड़ दो, आज से तुम्हारा सारा खर्चा तुम्हारे भैया उठाएंगे। तुम अब कुछ ज्यादा ही बोल रही हो साधना। चुप हो जाओ, वरना क्या? मेरे सामने अपना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। उस बेचारी ने कभी आपकी बात का पलटकर उल्टा जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके सर पर चढ़कर बैठ जाओगे। पहले तो मैं आपसे उसके रिश्ते की बात करने आई थी, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूं कि नेहा की शादी होगी तो उसी लड़के से होगी। आप चाहे मानो या ना मानो,
बस बहुत हो गया। और अगर आपने उसकी शादी में कोई भी रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो याद रखना, शिल्पी को लेकर यहां से अपने मायके चली जाऊंगी, और अकेले नहीं जाऊंगी। दहेज में जितना सामान अपने साथ लेकर आई थी ना, सारा सामान लेकर जाऊंगी। उसके बाद रहना आप अपने इस घर में अकेले। देखो देखो, ये सब तुम ठीक नहीं कर रही हो। आपने तो जैसे आज तक सब बहुत कुछ ठीक किया है ना। मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं अपनी जुबान पर खरी उतरने वाली हूं, और ये बात आप अच्छे से जानते हो। साधना सोनू को इस तरह आड़े हाथ लेती है कि सोनू उसके सामने कुछ भी बोल नहीं पाता, और ना चाहते हुए भी उसे नेहा की शादी करवानी पड़ती है। नेहा की शादी करवाकर उसकी भाभी को बहुत खुशी होती है। अब नेहा के घर से जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सोनू पर आ जाती है, और उसकी भाभी पैसे कमाने के लिए उसका वो हाल करती है कि उसे ना चाहते हुए भी आखिरकार नौकरी करनी ही पड़ती है।